पूछा गया था एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम देखेंगे कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जिसमें AB भुजा DC के समांतर हो तथा सम्मुख कोण को मिलाने वाली जो भुजा है वो विकर्ण कहलाती है। सो कोण A को कोण C से मिलाएंगे और कोण B को कोण D से मिलाएंगे। इस प्रकार विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। हमें ज्ञात है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD का प्रतिच्छेद बिंदु O है तथा प्रश्न में दिया हुआ है AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। यह भी हमें ज्ञात है। एकांतरानुपात नियम से हम इसे लिख सकते हैं AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD समलंब है। प्रश्न की सुविधा के लिए अर्थात हल करने के लिए हम रचना करेंगे। रचना में हम AB के समांतर भुजा AB के समांतर एक भुजा OE खींचेंगे जिसमें बिंदु E भुजा AD पर स्थित है। इस प्रकार OE समांतर BA हमने जो खींचा है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे और इसी प्रकार हम जो हमें एकांतरानुपात के नियम से प्राप्त हुआ है AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब हम आगे देखते हैं कि हमें पट्टी में क्या करना है कि त्रिभुज ABD लेना है। तो त्रिभुज ABD में अभ्यास प्रमेय से हम देखेंगे कि त्रिभुज ABD में भुजा AB के समांतर भुजा OE हमने रचना किया है। अतः AE अपान ED इक्वल टू BO अपान OD हमें प्राप्त होगा, क्योंकि थेस प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की, मान ली त्रिभुज ABD की किसी एक भुजा मतलब AB के समांतर कोई भुजा अन्य भुजा मतलब OE खींची जाती है, तो ये जो भुजा OE है अन्य दोनों भुजाओं किसके, त्रिभुज के, त्रिभुज ABD के अन्य दोनों भुजाओं AD और BD के D को जिन दो बिंदुओं पर बिंदु E और बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों बिंदु E और बिंदु O अन्य दोनों भुजाओं को अर्थात AD और BD को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात AE अपान ED इक्वल टू BO अपान OD। हम इसे AE अपान D इक्वल टू BO अपान DO भी लिख सकते हैं। यही हमारा थेस प्रमेय है। इस प्रकार हम 1 और 3 से हमने क्या किया, इसे 3 नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दी। AO अपान CO इक्वल टू AE अपान ED ये हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि BO अपान DO और BO अपान OD ये दोनों एक ही जैसे हैं, OD या DO एक ही है, अर्थात ये कॉमन है। जब ये दोनों कॉमन है, ये दोनों मान बराबर है, एक समान है, अतः ये दोनों भी समान होंगे। तो इस प्रकार ये दोनों मान हमारे क्या बराबर हो गए। ये किस में हो गए, त्रिभुज ACD में। ये कैसे हो गए त्रिभुज ACD से, ये हमारा त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज ACD। अब ये त्रिभुज ACD में यदि AE अपान ED इक्वल टू AO अपान OC है तो OE हमारा DC के या CD के समांतर होगा, क्योंकि थेस प्रमेय हमारा कहता है कि यदि DC OE के समांतर है तो AE अपान ED इक्वल टू AO अपान OC। तो इसका जस्ट अपोजिट कि यदि AE अपान ED इक्वल टू AO अपान OC है तो OE समांतर जो है DC या CD के। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से देखेंगे। सेकंड में हमें क्या मिला, OE समांतर BA, ये हमें सेकंड में मिला। फोर्थ में भी हमने सिद्ध किया कि OE समांतर CD, ये हमने फोर्थ में किया। तो इस प्रकार सेकंड और फोर्थ से हमें क्या देखें कि इसमें OE कॉमन है, OE कॉमन है। इस प्रकार BA समांतर CD, BA अर्थात AB, BA
या ए बी एक ही बात है, बी इक्वल टू ए बी या सी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, तो इस प्रकार ए बी समांतर डी सी, क्योंकि ए बी और डी सी चतुर्भुज ए बी सी डी की क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। ए बी और डी सी चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजा है, इसलिए एबीसीडी क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, यदि इसमें भी कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।